हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। तो चलो आज देखते हैं मैंने क्या ट्रेड लिया हूँ एंड कितना हुआ है। तो ऑलमोस्ट ओवरऑल 2300 के आसपास हुआ है। बिकॉज थोड़ा भी रिड्यूस हुआ इसलिए प्रॉफिट आपको कम दिखेगा। पहला रीजन है क्वांटिटी अभी चेंज हो गया। तो मैं अभी 45 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं 50 क्वांटिटी में कर रहा था। तो उसके वजह से हुआ है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे आप देखोगे, पहले मॉर्निंग पे 308 पे मैंने 45,900 का सी को लिया था। अब वो क्यों लिया, मैंने सडनली ट्रेंड चेंज क्यों किया, एंड उस सारे रीजन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड जो मैंने पीई को लिया था वो 334 पे लिया था, और 400 पे मैं क्लोज करने ही वाला था। तो 397 पे क्लोज हो गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इतना है ओवरऑल आज का प्रॉफिट। एंड मैंने क्यों लिया था बाय ट्रेड एंड क्या सेल ट्रेड लिया था, अभी मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तो सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट का डायरेक्शन स्टिल बेरिश है, क्योंकि 46,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर देखोगे, लेट्स सी, लेट्स ओपन दैट, या 46,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो अभी भी ट्रेंड डाउन है। अगर टारगेट अगर नीचे भी जा सकता है तो मैक्सिमम 45,760 तक जा सकता है, ठीक है। अगर उसके बाद शायद से रिट्रेसमेंट हमें दिखाई दे, बट यहाँ पे अभी कुछ कंफर्मेशन मुझे अभी नहीं मिल रहा है सेलिंग का। तो मैं तो वो नहीं बोलूंगा अभी कोई सेलिंग करने के लिए, बट हाँ, टारगेट अगर मुझे पूछोगे तो कितना दूर तक जा सकता है, तो आपको डेफिनेटली 45,760। लाइक अगर कुछ ने अपर साइड में सेल करके रखा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी सेल करके रखा है, तो वो उसके लिए टारगेट लेना चाहिए। अभी कैसे भी तरह फ्रेश एंट्री में बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। अगर आप मैंने टॉप में लिया हो तो ठीक है, ऐसे टॉप में सेल किया हो तो ठीक है। अभी चलो बात करते हैं कि मैंने कहाँ पे बाय ट्रेड लिया था और क्यों लिया था। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आप प्रीवियस डे का एनालिसिस करूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सब स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट में स्टॉप लॉस था। जब ये मार्केट ने रिड्यूस कर दिया स्टॉप लॉस को, तब मेरा प्लान किया था कि मैं एक एंट्री लेता हूँ बाय साइड के, क्योंकि स्टॉप लॉस को रिड्यूस कर दिया। बट यहाँ पे मेरे लिए एक मिस्टेक क्या हो गया था, मिस्टेक यही था कि मैंने ट्रेंड को देखा नहीं। क्योंकि ट्रेंड था डाउन, ऑलरेडी मैंने फिक्स करके रखा था कल से कि मैं ट्रेंड तो डाउन है तो मैं डाउन ट्रेंड पे जाऊंगा। एंड मार्केट आज थोड़ा गैप अप हो गया, तो मुझे लगा कि इसका स्टॉप लॉस को रिड्यूस करके जा सकता है। तो बट जब देखा मैंने यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है ऑलमोस्ट, अगर यहाँ से आप ड्रॉ करोगे विवो को, तो आप देखोगे एग्जैक्टली 0.5 से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। तो इस लॉजिक के बेस के ऊपर मैंने सडनली अपने माइंड को चेंज किया, एंड जो सी का मैंने पोजीशन बनाया था उसको मैंने जल्दी क्लोज किया। क्योंकि जो मैंने डिसीजन लिया था, जैसे मैं बोलता हूँ ना, प्रीवियस डे में जो भी डिसीजन लेता हूँ मैक्सिमम उसके ऊपर ही मैंने ट्रेड लिया। कल भी ऑलमोस्ट बाइंग ट्रेड लिए थे, जैसे मैंने बताया था कि 46,000 के ऊपर बाइंग ट्रेड लूंगा। 46,000 के ऊपर मैंने बाई ट्रेड लिया। आज भी मैंने प्लान कर ही लिया था, क्योंकि जो मैं वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, तो प्लान कर ही लिया था कि मैं सेलिंग करने वाला हूँ। तो उसी हिसाब से मैं जब देखा कि हाँ चलो यहाँ से 50% रिट्रेसमेंट लिया है और यहीं से फॉलिंग आने का चांसेस हो रहा है, तो इसलिए मैंने इमीडिएटली क्लोज किया पोजीशन। बट उस क्लोजिंग पे मेरा एक चीज प्रॉब्लम हो गया कि जो मैंने ट्रेड लिया था वो ऑलमोस्ट 12 पॉइंट पे डाउन पे जाके क्लोज हुआ। अगर देखोगे 308 से 296, राइट, 297 पकड़ लो। तो 10-12 पॉइंट पे डाउन पे क्लोजिंग हुआ, तो इसलिए उस रीजन की वजह से भी ये प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है। तो लॉजिक उतना कुछ नहीं था, ट्रेंड था डाउन ट्रेंड। अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड है डाउन ट्रेंड पे, ठीक है। ट्रेंड डाउन ट्रेंड में तो सेलिंग भी सेलिंग ही करना है हमें, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो उसके बेस के ऊपर मैंने सेलिंग किया था। मिस्टेक को मैंने क्या किया था वो रियलाइज हुआ। तो यहाँ पे देखो और भी चीजों को ट्रैप किया कैसे, जैसे इस क्लोजिंग पॉइंट में, ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट में मार्केट ने होल्ड कर रहा था। क्लोजिंग पर ने मार्केट ने होल्ड किया, यहाँ पे थोड़ी बहुत बायर को एक्टिवेट करवाया। देन फिर से डाउन मोमेंटम आ रहा है, फिर से डाउन मोमेंटम हुआ, अभी फिर से थोड़ा ऊपर जा रहा है, एंड थोड़ा फिर से डाउन आ रहा है। आज एक चीज का दिक्कत आ रहा था, वो है मार्केट ना रिट्रेसमेंट ले रहा था बार बार। यहाँ से देखो, ये देखो रिट्रेसमेंट हो चुका है। यहाँ से इतना तक मोमेंटम हुआ, फिर से रिट्रेसमेंट हो गया। यहाँ तक मोमेंट आया, फिर से रिट्रेसमेंट हो गया। यहाँ तक मोमेंटम आने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट हो गया। इस रिट्रेसमेंट में ना हमें एक प्रॉब्लम होता है एज ऑप्शन बायर। तो हमें फिर से अगर उसी पोजीशन पे आ जाता है तो हमें प्रॉफिट थोड़ा कम देखने को मिलता है। अगर मैं निफ्टी को भी देखी, निफ्टी पे भी सेम हुआ है, देखो ये नीचे आया, फिर से अपर लोअर हाई बना रहा है, राइट। लोअर हाई बनाते बनाते नीचे आ रहा है। अगर ऐसा टाइप का लोअर हाई बनाता जाए ना,
तो हमारे लिए दिक्कत है। क्यों, क्या दिक्कत है? मेन दिक्कत है हमारे ऑप्शन। ऑप्शन में थीटा डी के स्टार्ट हो जाएगा, और इतनी सी मूवमेंट में कितना ही पॉइंट मिलेगा। अभी देखो, यहाँ पे मैंने कितने में लिया था, 397, राइट? कितने में, सॉरी, 397 पे तो मैंने क्लोज किया था। मैंने जो ट्रेड लिया था वो कितने में लिया था, 334। अभी 334 मतलब कितने में लेता है? हम कहाँ पे लिए थे एंट्री? इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था। एग्जैक्टली 938 में मैंने लिया था। और ये जो स्पाइक आया ना, स्पाइक में ऑलवेज मैं बोलता हूँ, जैसे स्पाइक पे मैं क्लोज कर देता हूँ, सिंपल से स्पाइक में मैंने क्लोज कर दिया। थोड़ी बहुत ऊपर गया है। मेरा जो टारगेट था 45,000, ऑलमोस्ट मेरा 850 तक टारगेट था एक, तो वो भी हिट कर चुका है। बट मेरा जो नॉर्मली ऑप्शन पे टारगेट होता है वो मेरा हिट हो गया, तो मैं निकल जाता हूँ। तो उसमें ज्यादा कुछ सोचने वाला चीज नहीं है। अभी देख के जो लग रहा है मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट मेरा, मेरे हिसाब से 45,750 या 760 पकड़ लो, उतना दूर जा सकता है। उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिलो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर जाने का प्लानिंग करेगा तो नीचे कोई ना कोई स्टॉप लॉस छोड़ेगा, स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, देन ऊपर जाएगा। ऊपर जाके नीचे की साइड में फिर से आ सकता है। बिकॉज 46,000 के नीचे है। मैंने थोड़ी सी रिस्क लिया था यहाँ पे बाइंग करने का, और एक रीजन था निफ्टी पे, सॉरी, बैंक निफ्टी पे, कि 46,000 भी लेवल है, तो बाइंग का प्रेशर आ सकता है यहाँ से। क्लोजिंग पॉइंट को रिड्यूस करके भी आ सकता है। बट जब मैंने इस सिचुएशन को देखा, जो 50% रिट्रेसमेंट हुआ उसके बाद नीचे क्या, तब इसलिए मैंने थोड़ी बहुत रिस्क लिया। एंड निफ्टी भी वैसे ही रिट्रेसमेंट लेके, निफ्टी भी फॉल कर रहा था, राइट? तो ये सिचुएशन सारा सब कुछ देख के मैंने यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन लिया और क्लोजिंग किया सी को। ओके, दैट्स द ओवरऑल लॉजिक फॉर टुडे। और कुछ नहीं है इसमें, कुछ चीजें बोलने वाला। यहाँ पे और एक चीज दिखाता हूँ, जैसे सोचो यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट देखो, यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट के फिर से यहाँ पे बायर का एक्टिवेट करा है, एंड देन नीचे आ रहा है। अगर मार्केट को नीचे जाना है ना, मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करते करते जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस क्रिएट किया और थोड़ा ऊपर गया, देन मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिया। यहाँ पर भी सेम चीज किया। यहाँ पर भी देखो स्टॉप लॉस क्रिएट किया, देन फिर से ऊपर गया, थोड़ा बायर को एक्टिवेट करा, देन फिर से इसका स्टॉप लॉस ले लिया। तो ऐसे ही चलता है एसएल हंटिंग, और कुछ नहीं है। ठीक है, दो चीजों को हमेशा याद रखना, ट्रेंड को देखो एंड स्टॉप लॉस को देखो, कहाँ पे उसके बेस के ऊपर ट्रेड लेना है हमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट देन शेयर एज मच एज यू कैन। चलो बाय।